हरे राम 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 राम। राम। हरे कृष्ण प्रभु जी तेने प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। 2 मिनट कीर्तन कर लें प्रभु। जी प्रभु। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा पति सती गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, जय लक्ष्मी नरसिंह जय भक्त प्रहलाद, लक्ष्मी नरसिंह जय भक्त प्रहलाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय, जय राधा पाद साथी ललिता विशाखा की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, गौर निताय की जय, बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललितान श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सबको स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। प्रकृति के 3 गुण हैं। कौन सी गुण है आप लोग जानते हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना। अभी इसके बारे में थोड़ा समझने के लिए हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में पूरी जो 14 अध्याय कंप्लीट डेडिकेट किया है ये मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर को डिस्कस करने में। आप लोग ध्यान से देखिए, ये सिर्फ भगवान ने
ये कंप्लीट चैप्टर 14 चैप्टर कंप्लीट होने क्या किया, इसमें भगवान ने इसके बारे में उन्हें डिस्कस किया। देयर आर 27 श्लोकास इसमें। सो यहाँ क्या है, हम लोग सब कृष्ण भावनामृत को प्रैक्टिस करते हैं, भक्ति को प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग समझना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि ये क्या है डायरेक्ट हमारा भक्ति का संदर्भ में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, कैसे हमारा डिवोशनल सर्विस से डायरेक्टली लिंक्ड है ये 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। सो नॉर्मली डिवोटीज लोग के पास एक संशय आता है, यदि हम लोग जो भक्ति है ये तीनों गुण से परे है ना, बोलते हैं ना, जो शुद्ध भक्ति है तीनों गुण से अधीन नहीं होता है, तीनों गुण से परे हैं, फिर श्रील प्रभुपाद क्यों बार बार ये हमें बताते हैं कि आप सतोगुण में आप अभ्यास करो, सतोगुण में का कल्टीवेट करो, मोड ऑफ गुडनेस को कल्टीवेट करो, क्यों बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद? ये है, ये बात में हम थोड़ा देखेंगे, क्योंकि एक तरफ है 2 स्टेटमेंट है, एक तरफ भक्ति तीनों गुण से परे है, दूसरा है श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि सभी को एनकरेज करते हैं कि आप लोग पहले सतोगुण में तो आइए। हम देखने में लगेगा कि ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी है स्टेटमेंट, है ना। भगवत गीता में भगवान 14:26 में क्या कहते हैं, देखिए 14th चैप्टर में 26th श्लोका में भगवान कहते हैं, माम च यो व्यभिचारे न भक्ति योगे न सेवते स गुणान समतीत्यैतान बाहु भूयाय कल्पते ब्रह्म भूयाय कल्पते। बताते हैं कि वन हु एंगेजेस इन फुल डिवोशनल सर्विस unfailing in all circumstances at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman, Brahma Bhuyaya Kalpate। जिसने जो भक्ति को पूर्णतया अभ्यास करता है, किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता है, वो तुरंत क्या होता है, ये तीनों प्रकृति का जो ये 3 गुण उनको पार कर लेता है, वो ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, उस स्टेज में आ जाता है उसको। अभी श्रील प्रभुपाद अपने प्रीचिंग में ये श्लोका बार बार इसको बताते थे, ब्रह्म भूयाय कल्पते, आप लोग सुने होंगे। सो एक्चुअली ये तो है एक फाउंडेशन है इसमें, शुद्ध भक्ति का समझने के लिए उसका अंदर ऐसी कौन सी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है इस शुद्ध भक्ति में, उसको समझने के लिए ये वाला श्लोका एक फाउंडेशन है। क्योंकि भक्ति कोई प्रकृति का कार्य नहीं है, कोई कर्म कांड नहीं है, भक्ति मटेरियल एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि जो भक्ति है वो आध्यात्मिक स्तर पे शुरू होता है। इसीलिए कोई भगवान श्री कृष्ण को सेवा करता है, भक्तिमय प्रेममय सेवा करता है, वो तीनों गुण से ऊपर उठ जाते हैं, ना सतोगुण में, ना रजोगुण में, ना तमोगुण में। ये तो सत्य है। मगर इसके साथ दूसरे एक प्रश्न भी आता है, यदि भक्त लोग भगवान का भक्ति करते हैं फिर तीनों गुण से परे हो जाते हैं, तो जो ये शास्त्र है और हमारा आचार्य बार बार हमें क्यों बताते हैं कि आप सतोगुण में अभ्यास करो, सतोगुण में रहने की अभ्यास करो, क्यों बताते हैं? क्योंकि जब सतोगुण में क्या है, एक तो स्वच्छता है, क्लीनलीनेस है, फिर सिंप्लिसिटी है, सतोगुण का एक क्वालिटी है। कोई सतोगुण में रहता है उसका फर्स्ट क्लीनलीनेस, स्वच्छता होती है, अपना शरीर, काया, मना, वाचा तीनों में स्वच्छता होती है। शरीर को स्वच्छता रखते हैं, विचार को स्वच्छता रखते हैं, मन को, और वाचो जो वाक्य है उसका उसमें भी स्वच्छता रखते हैं। क्लीनलीनेस इज नॉट ओनली एक्सटर्नल क्लीनलीनेस, जो बाहर से हम साबुन लगा देते हैं, शरीर को धो लिया अच्छी तरह, अच्छे कपड़ा पहन लिया है, नो। एक्चुअल ब्यूटी कहाँ है? एक्चुअल ब्यूटी इट इज इनसाइड यू, हाउ यू बिहेव विद द अदर्स। सिंप्लिसिटी है दूसरा, फिर सत्यता है, ट्रूथफुलनेस, फिर शांत, फिर अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना, और अच्छे बुरे को हम लोग अच्छी तरह समझना, है ना। सो यहाँ ये समझना चाहिए कि जो है परे है भक्ति, मतलब जो तीनों गुण से परे हैं, और हम लोग भक्ति करते हैं, क्या हम तीनों गुण से परे हैं? इसको अच्छी तरह हम लोग थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि हम नॉर्मली कहते हैं कि जो भक्त लोग इस तीनों गुण से परे, इसका एक्चुअल मतलब क्या है? बहुत साल पहले, बहुत समय पहले, जो श्रील प्रभुपाद के समय में बुरीजन प्रभु ने श्रील प्रभुपाद के साथ एक संवाद किया। संवाद में
क्योंकि बुरीजन प्रभु दीक्षित भक्त है, श्रील प्रभुपाद से डायरेक्ट डिसाइपल है। उन्हें श्रील प्रभुपाद के पास एक संशय लेके गया, एक डाउट था उसको। वो बोल रहे थे कि स्वामी जी, आपने अपने लेक्चर में आप बता रहे हैं कि जो भक्त लोग नॉर्मली क्या है, वो लोग सतोगुण में कार्य करते हैं वो, मगर मैंने आज तक समझ रखा हूं कि भक्ति मतलब ये तीनों गुण से परे हैं, इवन सतोगुण से भी परे है। ये क्या है, इस दोनों का कैसे समझे? श्रील प्रभुपाद ने उसको मुस्कुराते हुए ये जवाब दिया कि इसमें कोई संशय नहीं है, भक्त लोग है वो तीनों गुण से परे हैं, मगर वो लोग किसमें कार्य करेंगे? वो लोग सतोगुण में ही कार्य करेंगे। नॉर्मली वो लोग सतोगुण में ही कार्य करते हैं उसको। इसका पीछे बहुत बड़ा सिद्धांत है। यदि आध्यात्मिक स्तर पे हम बोलने से, एक भक्त है वो किसकी प्रॉपर्टी है? कृष्णा का प्रॉपर्टी है। जब हम लोग वी आर ऑल सर्वेंट ऑफ कृष्णा बताते हैं ना, हम लोग तिलक कंठी माला पहनते हैं क्योंकि जस्ट टू exhibit ourselves that our body belongs to Krishna, Krishna service। सो ये भक्ति है, ये कंप्लीटली स्पिरिचुअल है। इसलिए भक्ति कोई भौतिक स्तर पे नहीं है, मटेरियल नेचर पे नहीं है, मगर बाहर की तरफ जो भक्त ने जो आचरण करते हैं, वो आचरण नेचुरली क्या होता है, उसकी आचरण सतोगुण में रहता है उसको। इसका मतलब भक्ति का लक्ष्य सतोगुण नहीं है। सतोगुण एक लक्ष्य नहीं है, सतोगुण एक साधन है। एक देखिए, एक मकान बनाते हो, मकान बनाते समय में आप फाउंडेशन स्ट्रांग रखते हो कि नहीं रखते हो? फाउंडेशन जितने आपने मंजिल जो ऊपर उठाना है, 2 स्टोरी 3 स्टोरी बिल्डिंग, फाउंडेशन उसकी बराबर स्ट्रांग होना चाहिए। वैसी है जब हमारा आध्यात्मिक जो स्तर पे, प्लेटफॉर्म पे यदि भक्ति करते समय में हमारा फाउंडेशन क्या है? ये सतोगुण है। ये ठीक है। सो सतोगुण क्या है? एक अच्छे वातावरण क्रिएट करता है जिसमें हमारा भक्ति आसानी से आगे बढ़ सकता है। तो जैसे कि आप एक फूल को देखिए, कौन सी? कमल का फूल देखिए। कमल का फूल कहां से निकलता है? कीचड़ पानी से निकलता है वो। मगर कीचड़ पानी से निकलने के बाद भी कमल का फूल में कीचड़ नहीं लगता है। सो मगर ये जो कीचड़ पानी है, वो जो कमल का फूल खिलने में साधन होता है कि नहीं होता? मदद होता है कि नहीं होता है? आप बताइए। मदद होता है उसमें। वैसी है जो भक्ति है, भक्ति एक तरफ तीनों गुण से परे है, मगर जब हम भक्ति प्रैक्टिस करेंगे इस शरीर से, इस भौतिक शरीर से, जो बद्ध जीव है हम सब, इस भौतिक शरीर से बद्ध जीव होके यदि हम भक्ति प्रैक्टिस करते हैं, उस समय में हमें ये सतोगुण एक अच्छा वातावरण बनाता है, आध्यात्मिक स्तर पे प्रगति होने के लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाता है उसको। आप देखिए, आप जपा माला करने के लिए बैठते हो, उस समय में कहीं डीजे चलता है, कहीं बहुत कुछ डिस्टरबेंस है, उस डिस्टरबेंस में आप जपा माला कर सकते हो? नहीं कर सकते हो वहां, क्योंकि जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट वो भी आपको अफेक्ट करता है ना। आपका शांति सिर्फ आपका हाथ में नहीं है, पड़ोसन है यदि उनका भी है। जैसे सड़क में हम लोग गाड़ी चलाते हैं, आप जितने भी परफेक्ट ड्राइवर हो, मगर गाड़ी चलाते समय में दूसरे के गलती आपको महंगा पड़ेगा। आपको कोई दूसरे को गलती को आप गारंटी ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। आप अपने तरफ से आप सीधा आप चला सकते हो अच्छी तरह, आप जो सड़क देख के जो नियमों का पालन करते हुए आप चला सकते हो। फिर भी क्या है, कभी ऐसी परिस्थिति में दूसरे को गलती भी हमें महंगा पड़ेगा। सुशील प्रभुपाद बताते हैं कि जो हर एक बद्ध जीव है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ मूड्स, सतोगुण का, रजोगुण का, तमोगुण का, उस कॉम्बिनेशन पे वो कार्य करता है वो। सो कोई भी स्वतंत्र नहीं है। कोई भी स्वतंत्र नहीं है इस बद्ध जीव में। सब लोग कंडीशनड है एक तरफ। कोई कहेंगे कि देखो जी, जब मेरा तो है स्वतंत्रता, वो तो ऐसी अमानुष्य शक्ति से मिलता है वो। कोई कहते हैं कि मेरा एम्बिशन है, कोई कहते हैं कोई किसी का लेजीनेस होता है, कोई लोग बहुत शांत से किसी चीज को हैंडल करते हैं, कुछ लोग गुस्से हो जाते हैं, कुछ लोग ईर्ष्या होती है, कुछ लोगों का लस्ट होता है, कुछ लोग भ्रम में रहते हैं। सो ये टेंडेंसी
कोई एक्सीडेंटल नहीं है ये टेंडेंसी। वो कैसे होता है? जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण को इंटरेक्शन से होता है। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, जो इंद्रिय वस्तु संपर्क में होने के बाद जब सुख दुख पैदा होता है, कोई अच्छे प्लेजेंट चीज आंख से देखते हैं, हमें अच्छा लगता है, सुख आता है। कोई चीज हमें ऐसी अनप्लेजेंट जो है, आपका सपोज है अभी गर्मी है, अभी गर्मी का मौसम पे आपका शरीर में ठंडा पानी पड़ने से अच्छा लगता है आपका। यही गर्मी का मौसम पे आपका गर्म पानी पड़ने से क्या होता है? आपको शरीर में पीड़ा आती है। सो वैसी है जो इंटरेक्शन है हमारा, जो सतोगुण से रजोगुण से तमोगुण से इंटरेक्शन से वो क्या होता है? ये टेंडेंसीज बढ़ता है उसको। सो यदि कोई अपने आप को सोचेगा कि मैं स्वतंत्र हूं, मगर एक्चुअली क्या है, सभी लोग माया का अधीन है। क्योंकि इसमें सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज है, नहीं तो हम स्वयं भगवान श्री कृष्ण की सेवा स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें, प्रेममयी भक्ति करें, सेवा करें, नहीं तो हम प्रकृति को गुलामी बन के जो तीनों गुण का अधीन में आके हम लोग जाने अनजाने भी ऐसी सेवा करें। लोग बोलते हैं ना, पता नहीं मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गया, ऐसी कार्य मैं क्यों कर दिया उसको। सो ये दो है, उसका तीसरा अल्टरनेटिव है ही नहीं है। सो भगवान यहाँ एक सबसे बड़ा एक गिफ्ट दे रहे हैं। नॉर्मली क्या है, जो बद्ध जीव है वो हमेशा लाखों लाख जो योनि में गुजर के, 84 लाख योनियों में गुजर के बार बार आता है जाता है। आने के बाद क्या होता है, यहाँ भौतिक जगत में जो माया का प्रभाव में आके वो ऐसी कार्य करता है जिस कार्य के चलते सुख दुख, नहीं तो उस कर्म को अशुभ अशुभ कर्म होता है, शुभ अशुभ कर्म से उनको ऊपर जाना नीचे आना ऐसी होते रहता है। होता कि नहीं होता है? आप जस्ट देखिए, हर एक जन्म में अलग अलग शरीर मिलता है। शरीर मिलने के बाद हम लोग 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर को एक्सपीरियंस करते हैं। किसी का शरीर में ज्यादातर सत्वगुण होता है, किसी ने ज्यादातर पैशन रजोगुण में पीड़ित होता है, किसी ने अज्ञानता में रहता है। सो ये चक्कर कभी खत्म नहीं होता है उसको। मगर जो भक्ति है वो नया सिद्धांत देता है, एक प्रिंसिपल देता है। जिस समय में कोई सिंसियरली भगवान को सेवा करने के लिए तत्पर रहता है, उस समय में हमारा जीवन में ऐसी चमत्कार होता है। क्योंकि बाहर की तरफ हम लोग जो ये तीनों गुण की प्रभाव से हमारा आदत बने, मगर अंदर अंदर हमारा जो चेतना है, कृष्ण भावनामृत चेतना जागृत होता है उसको। सो ये भक्ति, इसीलिए भक्ति इस संसार, इस भौतिक जगत की नहीं है ये भक्ति, है ना। भक्ति कहाँ से आती है? भक्ति जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति से जो उत्पन्न होता है, एक तरफ देखा गया तो। सो यदि कोई भक्तिमय सेवा को स्वीकार करना चाहता है, वो भगवान की दिव्य शक्ति का अधीन आ जाता है, डिवाइन एनर्जी को। सो भगवान बताते हैं कि ऐसी लोगों का महात्मा कहते हैं उसको, क्योंकि वो लोग इस भौतिक प्रकृति का अधीन नहीं है। वो लोग भगवान की जो दिव्य गुण है, दिव्य आध्यात्मिक जो शक्ति है उसका अधीन है ना। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेटमेंट है, साधारण नहीं है ये। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इस भौतिक जगत में संघर्ष में रहते हैं, तीनों गुण में पीड़ित होके वो कैसे भी, जैसे एक बड़ा महासागर में किसी को धकेल देता है, उसका तैरना नहीं आता है, वो अपने जान बचाने के लिए हाथ पैर मारता है। वैसी है इस संसार में हमारा साथ, तीनों गुण का प्रभाव में आके हम लोग तड़पते हैं उसको। मगर जो शुद्ध भक्ति करता है वो क्या करता है, शुद्ध भक्ति द्वारा जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति का अधीन आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण वहां पर्सनल केयर, भगवान श्री कृष्ण वहां उनके लिए पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो। सो एक्चुअली देखा गया तो हम सब शुद्ध भक्त नहीं है, हम सब भक्ति प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इच्छा रखते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण का तो स्वीकार किया है, हम गुरु का तो स्वीकार किया, हम माला भी जपते हैं, हम लोग कभी कभी सेवा भी करते हैं। मगर हमारा साथ बहुत जन्म में, जन्म जन्मांतर में जो ये कर्म की जो एक चाप है, इंप्रेशन है, वो इंप्रेशन कैरी करते हैं उसको। सो हमारा जो आदत है रातों रात निकलता नहीं है, हमारा आदत रहता है कभी। जैसे कि एक चोर है,
एक साधु का संगत में आया। साधु का संगत में आने के बाद उसको अच्छा लगा साधु संगत, उनका साथ जाने लगा। वो लोग एक ट्रेन में जा रहे थे, वो भी उन्हीं के साधु के साथ ट्रेन में गया। ट्रेन में जाने के बाद रात में लाइट बंद हुआ, बंद होने के बाद उसकी हाथ खुजली होने लगी, क्योंकि पुराना आदत है, क्या चोरी करने का आदत है। साधु का साथ आ तो गया, मगर वो पुराना आदत उसको सता रहा है। उसका मन में इच्छा आया कि अभी चोरी करूं, मगर एक तरफ बोलता है कि नहीं चोरी नहीं करना, मैं तो चोरी छोड़ दिया, मगर रह नहीं पाया। उसका आदत इतना बुरा था चोरी करने का। वो क्या हो गया, अगले दिन सुबह, रात बीत गया, अगले दिन सुबह सब लोग उठ के देख रहे हैं, सबका सामान गायब है। मेरा सामान कहाँ था, इधर रखा था, कहाँ चला गया, कहाँ चला, कोई बोलता है मेरा सामान नहीं है, कहाँ है लगेज, कहाँ है ये। लास्ट में देखा गया तो सबका सामान को उन्हें क्या किया, चोरी तो नहीं किया, इधर उधर कर दिया। वो इनका सामान लेके दूसरे के पास रख दिया, दूसरे का सामान तीसरे को रख दिया। इसका मतलब वो आदत है ना, वो आदत ही छूटता नहीं है, रातों रात आदत नहीं जाता है। तो हमारा इच्छा भी है, बहुत कुछ इच्छा है जन्म जन्म से जो कैरी करते हैं, वो अचानक नहीं जाता। वो हमारा जो अहंकार है वो अपने आप बाहर निकल के आता है। ऐसी परिस्थिति में हमारा फॉल्स ईगो वहां मैनिफेस्ट होता है। हमारा मन भी इधर उधर भागता है, हमारा इंद्रिया अभी भी भोगना चाहता है। एकादशी का दिन भी, जब इधर चैतन्य चरितमृत में एक आता है कि स्टेटमेंट आता है, एकादशी का दिन कोई पानी का अंदर जाके पानी चुपचाप पिया, वैसी है। हमारा जो इंद्रिया अभी भी भोगना चाहता है, इसलिए हमारा जो सिचुएशन है वो यूनिक है। वो हम लोग साधारण बद्ध जीवन नहीं है, हम लोग ऐसी नहीं है। हम लोग जो शुद्ध भक्ति की स्तर पे भी नहीं है हम लोग, एक तरफ देखा गया तो ना इस कैटेगरी, ना घर का ना घाट का, वैसी हम लोग क्या करते हैं, एक बीच में ब्रिज है, वैसी है। हमारा इस तरफ है मटेरियल लाइफ, इस तरफ है स्पिरिचुअल लाइफ। वो भक्ति क्या करता है, हमें कभी कभी इस जगह से उधर ले जाता है, उस जगह से इधर ले जाता है उसको। मगर क्या है, उसमें हमें एक अनुभव देता है उसको। हमें पता चलता है कि मैं अभी भी, मेरा अंदर क्रोध है, अभी भी मेरा अंदर मोह है, अभी भी मेरा अंदर आलस है, डिस्ट्रैक्शन है और भौतिक चाहत है। हो सकता है हम सोचेंगे कि भक्ति में रहते समय में मेरा ज्यादा प्रगति नहीं होता है, मगर ऐसी नहीं है, वो सत्य नहीं है। क्योंकि जो भक्ति में प्रगति है वो धीरे धीरे होता है, धीमी धीमी होता है। हम ओवरनाइट हम बाबा नहीं बन सकते, शुद्ध भक्त नहीं बन सकते, है ना। भगवान श्री कृष्ण कभी बद्ध जीव को रातों रात उसको मुक्त जीव बनाने के लिए इच्छा नहीं रखते हैं भगवान, है ना। ये सेकंड मिसकंसेप्शन है हम लोगों का, ये भी बड़ा डेंजरस है उसको। कभी कोई बोलते हैं कि मैं तो भक्त हूं, इसलिए जो कुछ मैं करता हूं, जो कुछ मैं सोचता हूं, जो कुछ मैं बोलता हूं, और ये सब क्या है, दिव्य है, ये तीनों गुण से परे है, वो ये तो ब्रह्म है उसको। नॉर्मली क्या होता है, ऐसी कोई विचार रखने से वो अपने आप को आत्मनिरीक्षण करने में वो फेलियर हो गया वो। श्रील प्रभुपाद बार बार वार्निंग देते हैं कि यदि सिर्फ किसी अपने आप को, कोई व्यक्ति अपने आप को वैष्णव समझता है, वो ऑटोमेटिकली शुद्ध वैष्णव नहीं बनता है ना। कभी कभी ऐसी वैष्णव भी पतन हो जाता है, हम लोग देखते हैं इस्कॉन में। ये जो बद्ध जीवन है वो हमारा से पूर्णतया हटा नहीं है, हम लोग अभी भी कंडीशनड है एक तरफ देखा गया तो। मगर भक्ति है, ट्रांसेंडेंटल है। तो हमारा चेतना अभी शुद्धिकरण हो रहा है, अभी प्रोसेस में है, अभी शुद्धिकरण समय लगेगा इसका, वो है ना। मगर भक्ति अपने चमत्कारी काम करता है। वो भगवान श्री कृष्ण हमें शुद्धिकरण कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप करता है उसको। हम लोग जितने सिंसियरली हम लोग अपने माला करते हैं, चैंटिंग करते हैं, भगवान की शुद्ध नाम लेते हैं सिंसियरली, वो हमारा अंदर चेतो दर्पण मार्जन, हमारा अंदर जो कंटेमिनेशन है, जन्म जन्म का जो कंटेमिनेशन है, वो धीरे धीरे वो मिटता है उसको। जितने हम लोग भगवत गीता क्लास में अटेंटिव हियरिंग करते हैं, हमारा अज्ञानता धीरे धीरे दूर होता है। जो कुछ हम लोग भक्तिमय सेवा करते हैं विनम्रता पूर्वक, हमारा अहंकार छूटते जाता है। जो सिंसियर ऑफरिंग्स हम लोग भगवान को करते हैं, भगवान का तरफ, भगवान की कृपा की तरफ हम पात्र बनते हैं। कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान को आकर्षित होता है हमारा गुण। धीरे धीरे हमारा हृदय में परिवर्तन आता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन
ग्रेजुअल है, ओवरनाइट नहीं है। आप लोग देखिए जो बिल्व मंगल ठाकुर जो चिंतामणि वैश्य का अपने गुरु बनाया, उन्हें एक कृष्ण कथामृत करके एक ग्रंथ लिखा है, उसमें पहला श्लोका चिंतामणि अपने वैश्य को उन्हें प्रणाम किया। वो शी इज माई इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर। क्यों प्रणाम किया? क्योंकि जिस दिन वो अपने पिताजी को श्राद्ध हो रहा था, उन्हें काम की वश में आके उन्हें उस दिन बाहर इतनी भयंकर बारिश हो रहा था, आंधी तूफान, रात में बिजली गटक रहा है, उसमें कहीं रास्ता दिखाई नहीं देता है, फिर भी इस वैश्य को देखने के लिए वो नदी में किसी वस्तु के ऊपर बैठ के वो नदी पार करके उनके घर गया। वहां रस्सी पकड़ के वो अंदर गए। अंदर जाके भी दरवाजा खटखटा रहे थे, आवाज सुनाई नहीं दिया अंदर वैश्य चिंतामणि को। चिंतामणि ने दरवाजा खोली, देखी, देखने के बाद ये है। आप घर का अंदर कैसे आया? दरवाजा तो बंद था। वो बता रहे थे कि बिल्व मंगल ठाकुर, मैं तो रस्सी पकड़ के आया, इधर तो रस्सी तो आई नहीं है। फिर देखा वहां सांप है, उस सांप को रस्सी समझ के पकड़ के आया। उसका अंदर इतनी काम की इच्छा था, वासना था। फिर बोला आप नदी कैसे पार किया? वो बोला नदी तो मैंने एक लकड़ी था उसके ऊपर बैठ के, अरे लकड़ी तो आई नहीं है, वो तो एक प्रेत था, शव था, डेड बॉडी था, डेड बॉडी के ऊपर बैठ के आया। उन्हें बोल रही थी जितना आपने मुझे देखने के लिए इतना बड़ा एडवेंचर करके, इतना प्रयत्न करके यहाँ आया इस वैश्य का साथ स्पर्श का संबंध करने के लिए, उतना से थोड़ी सी लेश मात्र भी आप भगवान की तरफ उतना एफर्ट्स कर दिया हो तो आपका जीवन उद्धार हो जाता। उसी समय में उसकी मन में लगी ये तो है, तुरंत उन्हें उसकी ट्रांसफॉर्मेशन आया। उन्हें तुरंत वो स्थान छोड़ दिया, उन्हें वृंदावन की तरफ प्रस्थान हुआ। मगर रास्ते में उसका दोबारा वही जो काम की इच्छा आ गई सामने। एक स्त्री को देखा, स्त्री का पीछे पीछे जाने लगे उसकी मुख देखने के लिए। वो स्त्री किसी का घर चली गई, घर का अंदर, ये बाहर बैठ गया। वो उसका स्त्री का पति आए थे, आने के बाद वो साधु बाबा बैठे हैं बाहर, उनसे बोला आप अंदर आइए, आपको क्या सेवा करूं? बोल रहे थे एक स्त्री अंदर गई थी, उसको मैं देखना चाहता हूँ। वो समझ गया बाबा का अभी काम का इच्छा है। उन्हें अपने पत्नी को बुलाया, बाबा आपको देखना चाहता है, अपने मुंह दिखा दे। वो आके मुंह दिखाई, दिखाने के बाद उसी समय में उनको ऐसी लगा कि किसी ने उसको चाटा मार रहा है। अभी मैं इतनी नीचे गिरा। बिल्व मंगल ठाकुर सोच रहे हैं कि मेरा जो आचरण इतनी नीचे गिरा, अभी अभी मैं चिंतामणि से मैंने वो एक लेसन लेके आ रहा हूँ, शिक्षा लेके आ रहा हूँ, अभी दोबारा मेरे मन उस तरफ चला गया। उन्हें उस माता जी से हेयर पिन लेके दोनों आंखें उन्हें फोड़ दिया। फोड़ के वो बोलने लगा ये आंख है तभी तो ये ऐसी दृश्य देखता है, देख के मन में काम का इच्छा आता है। सो कहने का तात्पर्य है कि बड़े बड़े जो साधु महात्मा है उसको भी पतन हो जाता है ये मूड में, जो काम क्रोध लोभ का उसको। मगर क्या है, ग्रेजुअल होता है ये प्रोसेस, ओवरनाइट हार्ट बदलता नहीं है। कुछ समय के बाद हम खुद सोचेंगे, हम खुद अनुभूति करेंगे इस कृष्ण भावनामृत शुद्ध भक्ति करके मेरे अंदर कितनी परिवर्तन आया। मैं पहले क्या था, अभी क्या है। पहले मैं किस रास्ते से जा रहा था, पहले कितना ईर्ष्या होती थी, पहले सब गंदी आदत होती थी मेरा। आज भक्ति का संगत में आके मैं भक्ति करने के बाद मेरे अंदर कितनी परिवर्तन आया। हमारा जो प्रायोरिटीज पहले चेंज हो गया, भक्ति में आने के बाद हमारा एम्बिशन चेंज हो गया। कभी कभी कुछ साधन हमें अट्रैक्ट करते थे, आज अट्रैक्ट नहीं करता है ना। कोई किसी को सिनेमा थिएटर में बुलाओ, भक्त को भक्त बोलते हैं कि मैं नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो पहले पहले क्या था, वो हर फिल्म पहला शो देखते थे बुक करके, है ना। फर्स्ट शो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, कितने भी बुक करके देखे, है ना। किसी को फैन होते थे। सो जो प्रैक्टिस एक बार हमें मुश्किल होता था, आज भक्ति में आने के बाद हमले वो सुगम होता है वो। सो ये है मिरेकल है डिवोशनल सर्विस का। धीरे धीरे जो आत्मा क्या करता है, अपने ओरिजिनल नेचर वापस आता है उसको। श्रील प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि जो तीनों गुण से जो परे मतलब वो प्राप्त करते हैं जिस समय में भगवान श्री कृष्ण का प्रति पूर्णतया समर्पित होता है। ये समर्पित होना, ये कृष्ण का प्रति डिपेंडेंस रहना कोई कमजोरी नहीं है, ये हमारा सबसे बड़ा ताकत है। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर एक में कहते हैं कि, एक कीर्तन में कहते हैं कि भगवान, मैं तो, मेरा अंदर इतनी दृढ़ विश्वास था इस भौतिक संसार का प्रति, है ना। उस भौतिक संसार का प्रति जितना विश्वास है उसका 100 में से 10% भी आपका ऊपर रख देते तो मेरा जीवन कल्याण हो जाता उसमें।
सो ये जो डिपेंडेंस ऑन कृष्णा थ्रू भक्ति कोई कमजोरी नहीं है, ये हमारा सबसे बड़ा पूंजी या ताकत है ना। सो अभी बात आती है कि यदि हम लोग हमारा बुद्धि का ऊपर निर्भर रहे, है ना, तब क्या होता है, प्रकृति हमें सक्सेस नहीं देगा, हमें हराते रहेगा वो, क्योंकि कोई अपने बुद्धि भी क्या होता है, भ्रष्ट हो जाता है उसको। यदि भगवान श्री कृष्ण का पूर्णतया समर्पित होकर वैष्णव का गाइडेंस में रहे, भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे हमारा अंदर चैत्य गुरु बन के हमें गाइडेंस देता है आगे बढ़ने के लिए। दो गुरु होता है, इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर और इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। तीसरा एक गुरु है चैत्य गुरु। चैत्य गुरु भगवान हमारा हृदय का अंदर विराजमान होके हमें गाइड करते हैं उसको, है ना। श्वेताश्वर उपनिषद में भी एक आता है कि जो एक है वृक्ष है, उसका वृक्ष का अंदर जीव बैठा है, एक पक्षी बैठी है। एक पक्षी क्या करता है, उसका अंदर वो भोग रहा है उसको, उसकी बगल में पक्षी क्या है, आत्मा है, उसकी बगल में दूसरा पक्षी बैठी है। वो पक्षी जो आत्मा पक्षी को देखते रहता है, परमात्मा आत्मा को देखते रहता है कि ये कब मेरी तरफ मुड़ेगा, उसको मैं कल्याण करूं। मगर जो दूसरे पक्षी है वो भोगने में इतनी लिप्त है, वो भगवान की तरफ मुड़ के देखता ही नहीं है, परमात्मा की तरफ। सो वैसी है हमारा स्थिति भी वैसी है। सो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट मतलब सिर्फ अपने आप को सुधार लेना, वो सिर्फ नहीं है। हम भगवान श्री कृष्ण का प्रति कितनी हमारा श्रद्धा विश्वास, अटूट श्रद्धा विश्वास है। अवश्य कृष्ण रक्षिबे शरणागत का जो अंग है वो। सो जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण का प्रति जो आश्रय का जो हमारा डिपेंडेंस हमारा कृष्ण का प्रति बढ़ते जाता है, उतना ही हम लोग भौतिक स्तर पे जो डिपेंडेंस है कम होते जाता है। एक्चुअल ये है रियल, जो तीनों गुण से परे होने का एक्चुअल अर्थ है वो, है ना। सो यहाँ यही है, मैंने ये जैसे बताया कि पूरी जो भगवान ने इसमें जो इस चैप्टर में जो भगवान ने बताया इसमें भौतिक स्तर का। अभी कोई पूछेंगे कि आपका जीवन को कौन कंट्रोल करता है, फिर आप क्या जवाब देंगे? आप बोलेंगे कि आई मेक माई ओन डिसीजन, दूसरा थोड़ी मेरे जीवन को निर्णय करेगा, मैं तो अपना डिसीजन लेता हूँ वो। मगर यहाँ भगवान क्या करते हैं, एक अलग उत्तर देते हैं। वो बोलते हैं कि हर एक बद्ध जीव अपना डिसीजन नहीं ले पाता है, उसका डिसीजन इन्फ्लुएंस्ड बाय मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, है ना। सो हम जो कार्य करते हैं वो कार्य भी क्या है, हमारा प्रकृति का गुणों का अधीन होता है। जो हम चाहत करते हैं वो भी प्रकृति का गुणों का अधीन है। जो हम लोग किसी को देख के प्रशंसा करते हैं वो भी प्रकृति का गुण का अधीन है। किसी को देख के हमारा भय आता है, वो किसी सक्सेस आता है। आप देखिए कोई व्यक्ति है सुबह सुबह उठ जाता है सूर्य उदय को पहले, मंगला आरती करता है, चैंटिंग करता है, पीसफुली चैंटिंग करता है उसको, वो सिंपल लाइफ लीड करता है उसको, है ना। दूसरे व्यक्ति है वो लेट उठता है, सोचिए, या 8 बजे 10 बजे, उसका पास चैंटिंग करने के लिए भी टाइम नहीं है। वो क्या करेगा, दिन भर की परिश्रम में उनका इतनी आसक्ति है, कैसे कि आज में करना है, ऑफिस जाना है, आज मेरे फलाने से मिलना है, धन अर्जित करना है, मेरे यश को बढ़ाना है। वो हमेशा अपने आप को बिजी रखता है। वन हु इज इन द मोड ऑफ पैशन, सब चीज को पीछे भागता है। तीसरा है वो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देता है, या सोते रहो देख लेंगे क्या होता है, जो हमारा भाग्य में जो लिखा वही होना है। वो खूब सोएगा, वो अगले दिन 10-12 बजे उठेगा, किसी चीज आने से उसको डिसीजन नहीं लेगा, वो टालते रहेगा, वो कंफ्यूजन में रहता है वो। सो तीनों है अपना अपना गुण के अधीन पे काम करता है। ये है एक्चुअली इनका पर्सनालिटी। सो एक तरफ क्या है, आत्मा तो शुद्ध है, द सोल इज प्योर, मगर उनकी कवरिंग है, जो भौतिक जो शरीर मिला है हमें बाहर, उस कवरिंग का चलते हमारा जो दूषित होते हैं, कंटामिनेशन होते हैं। जैसे कि पानी है, पानी देखने में लाल लगता है, किसी लाल मिट्टी पे डालो, लाल मिट्टी में जो पानी डाल के देखो, एक ग्लास में लाल मिट्टी रख के आपने पानी डालो, पानी डालने से क्या होता है, वो पानी लाल दिखता है उसको। जैसे आपने दूसरा रंग में पानी डाल के दे दो, जैसे कि एक ब्लू कलर ग्लास है, उसका अंदर पानी डालो, आपको लगेगा पानी ब्लू कलर है वो, है ना। सो वैसी है, पानी तो शुद्ध है, पानी तो क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर पानी है,
मगर जिस ग्लास में जाता है, लाल ग्लास में जाने से, पीला ग्लास में जाने से पानी का रंग ऐसी दिखता है, वैसी है हमारा जो चेतना है, शुद्ध है आत्मा का चेतना। वो क्या करता है, जैसे जैसे मन का अंदर जो मूड चलता है, जो गुण चलता है, उस गुण का आधार पे हमारा कार्य को वो कराता है उसको। सो मोड ऑफ गुडनेस में हम लोग देखते हैं कि ये जो तीनों गुण हैं, इसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसमें सबसे बड़ा जो एक सतोगुण है, सतोगुण है, वो तेजस है उसका अंदर, है ना। जैसे उसमें कहते हैं तमसोमा ज्योतिर्गमय, असतोमा सद्गमय, मृत्योमा अमृतम गमय, उपनिषद की वर्ड है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, फ्रॉम इग्नोरेंस टू लाइट। गुडनेस क्या है, लाइट है, इल्यूमिनेटिंग, है ना, एक ज्योति है एक तरफ। वो हम देख सकते हैं, जो आपका दरवाजा है, क्लीन विंडो है आपका, उसमें से जो सूर्य की किरण आता है, वो आप देखिए, दरवाजा तो लकड़ी से बनी है, भौतिक प्रकृति है, एक भौतिक वस्तु है, दरवाजा लकड़ी से बनी है, मटेरियल ऑब्जेक्ट है। और जो सूर्य है मटेरियल नहीं है, जो सन का रेस है वो मटेरियल नहीं है, मगर क्या है, जो ये क्लीन है इसलिए आसानी से लाइट अंदर आ जाता है उसको, है ना। सो वैसी है हमारा जो सतोगुण है, वो क्या करता है उसको, जब सतोगुण हमारा जीवन में, ज्यादातर सतोगुण में हम रहना शुरू कर दिया अभ्यास से, कल्टीवेट करने से क्या होता है, जो हमारा भक्ति करना आसान हो जाता है वो, है ना। सो भगवान ये कहते हैं कि जो सतोगुण से ज्ञान प्रकट होता है, तो जब कोई सतोगुण की प्रभाव में आने से क्या होता है, वो सत्य को आसानी से समझ सकता है। दूसरे व्यक्ति रजोगुण में रहने वाला, तमोगुण में रहने वाला, सत्य को समझना तोड़ मरोड़ हो जाता है, वो समझ नहीं पाता वो, है ना। सो ऐसी सतोगुण में रहने वाला अपने आप को, जो सेल्फ कंट्रोल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, वैल्यू देता है। ऐसी नहीं है खाओ पियो मस्त करो, ऐसी नहीं, दूसरे जैसे नहीं करता है। उसका ऐसी परिस्थिति आने के बाद भी अपने आप को काबू में रखता है वो, नो आई शुड नॉट फॉल प्रे, क्योंकि उसका ज्ञान है, उसकी ज्ञान काम में आता है, उनको नॉलेज है। हमने सुना, हमने ऐसी पढ़ा ग्रंथ में, चोरी करना गलत है, झूठ बोलना पाप है, किसी को हिंसा करना गलत है। मगर जो ऐसी नहीं किया, सतोगुण में नहीं रहा, रजोगुण में रहा, वो कुछ भी कर लेगा, क्योंकि उसका तो लक्ष्य दूसरा है ना, उसका तो चाहत ज्यादा है, पैशन डिजायर है। वो बोलेगा मुझे धन कैसे भी अर्जित कर लूं, है ना। सो वैसी है, जो सतोगुण में रहने वाले को जीवन धीरे धीरे शांत होता है, वो अपने जीवन का दिनचर्या परफेक्ट होता है, वो डिसिप्लिन बैलेंस रहता है, वो संतुष्ट रहता है सिंप्लिसिटी में। तो ऐसी नहीं है, उनकी चाहत नहीं है, मगर चाहत प्यूरिफाई करता है डिजायर को, उनको पता है, फिल्टर करता है, ये डिजायर गलत है, ये डिजायर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये डिजायर सही है। उन्हें डिस्क्रिमिनेशन पावर आता है, उसको अच्छे बुरा को अच्छी तरह तोल के, उन्हें उससे गलती नहीं होती है। वो क्या करता है, शांति चाहता है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता है, मिलजुल के रहना चाहता है। अपने हर जो वाक्य है, जो बोलता है, उसमें भी संयम रखता है, वाचो वेगम, इट कंट्रोल्स द अर्ज टू स्पीक। और क्या है, सबसे बड़ा ये गुण है सतोगुण को, कि डिस्क्रिमिनेशन करना, गलत सही को तोल के देखना। वो जब डिस्क्रिमिनेटरी पावर चला जाता है, फिर उसके बाद वो रजोगुण तमोगुण में गिर जाते हैं उसको। कोई जो सतोगुण में किसी आदमी बुद्धि को प्रयोग करता है, उसको पता है कि मैं क्या करना है, क्या नहीं करना, मेरे लिए कल्याणदायक कौन सी है, ये हानिकार क्या है, क्या करने से वो मेरे लिए नुकसान है वो, और मुझे इस तीनों जो गुण से कैसे बाहर उठना है, मोक्ष कैसे प्राप्त करना, और ये कैसे इस बंधन से छुटकारा पाना। वैसी जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसको बिना जो स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जो जीवन है, वो असंभव है। क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन पावर होता है ना, आपको कोई बुलाता है प्रोग्राम में, आप क्या करते हो, आप सोचते हो, एट द सेम टाइम किसी ने आपको, जैसे कि एक दो दोस्त है, दो दोस्त ने, एक तो क्या करते थे, थोड़ा से उसका बैड हैबिट्स था, एक दोस्त का थोड़ा गुड हैबिट्स था, मिक्स्ड था वो, मिक्स बोल सकते हैं, गुड हैबिट्स तो नहीं है, प्योर सतोगुण नहीं है वो। जब ये देखिए दोनों पैशन में रहते हैं, थोड़ी सी सतोगुण ज्यादा है एक दोस्त को,
वो बोलता है कि चलो आज है ना हम लोग डीजे पार्टी में चलते हैं, वहां लड़कियों के साथ नाचते हैं, चलो वहां प्रोग्राम है। दूसरे व्यक्ति बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं मंदिर जाऊंगा, है ना। अभी एक व्यक्ति मंदिर जाता है, दूसरे व्यक्ति डीजे में जाता है। डीजे में जाने वाला व्यक्ति वहां जाने के बाद सोचता है मैंने गलती किया, मैं यहाँ नहीं आना चाहिए, मेरा दोस्त तो मंदिर गया, उनके साथ मैंने मंदिर जाना चाहिए था। ही रियलाइजेस, बिकॉज उन्हें इस्तेमाल किया अपने बुद्धि को, अभी भी लेट नहीं है, तो ही देन उन्हें छोड़ देता है वहां जाना, उन्हें वापस आता है उसको। जो दोस्त ने जो मंदिर में गया, वो सोचता है कि अरे यार मैं मंदिर में क्या रखा, मैं तो डीजे में चला जाता, अच्छा था उन्हें बुलाया, मैं रोज तो मंदिर आता हूँ, एक दिन डीजे में जाने से क्या होता है। ही लूसेस हिज डिस्क्रिमिनेटरी पावर द अदर पर्सन। एक दूसरा व्यक्ति वो भी रजोगुण है, मगर क्या है, उन्हें अपने बुद्धि को इस्तेमाल किया, वो चले जाता है। सो वैसी है डिस्क्रिमिनेटरी पावर को अच्छी तरह हम लोग जब यूज नहीं करते हैं, हमारा बुद्धि को सही गलत को हम तोल के नहीं देखते हैं, तब तक हम भक्ति में आगे बढ़ना मुश्किल है। सो हम लोग हर एक दिन में अनेक जो है डिसीजन लेते हैं। कभी सोचते हैं कि मैं आज चैंटिंग करूं, बाद में करूं, मैं कभी ये बोलूं ना बोलूं, कभी इस व्यक्ति के साथ मैं थोड़ा एसोसिएट करूं ना करूं, है ना। सो एक्चुअली क्या है, जो सतोगुण है हमें हर चीज को तोलने का एक मौका देता है, चॉइस देता है। हम उस एंगल से देखना पड़ता है उसको, भक्ति का एंगल से, मेरा भक्ति के लिए अनुकूल है, भक्ति के लिए प्रतिकूल है ना, वो देखता है। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमम हो। इसका मतलब हम सतोगुण में ही स्तर पे ही रहना नहीं है, हमारा अल्टीमेट गोल दूसरा है उसको, है ना। सो कंपैरेटिवली जो रजोगुण तमोगुण से सतोगुण 100 गुना अच्छा है वो, मगर सतोगुण भी एक तरफ भौतिक प्रकृति का ही गुण है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मगर पहले हम लोग सतोगुण तक आना है, प्रयत्न करना है। हम जो एक्टिविटीज करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ और एक्टिविटीज हम सतोगुण में करने के लिए कल्टीवेट करना है सतोगुण को, है ना। सो कभी कभी कहते हैं कि जो है सतोगुण ही सब कुछ है, परफेक्ट जेंटलमैन है, मैं आइडियल स्कॉलर है। नो नो नो। तो कभी कोई शांत भी हो सकता है। देखिए कि आज ना, आज सुबह मैंने कहीं सुन रहा था एक लेक्चर में, उसमें भक्ति वैभव क्लास में, क्योंकि दो योगी है, एक दोनों योगी हिमालय में बैठे हैं, अपना तपस्या कर रहे हैं। दोनों योगी के बीच में कुछ लड़ाई हो गया, उन्हें किसी का बंदूक छीन के दूसरे को गोली मार दिया। आप जस्ट देखिए, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब वो योगी सतोगुण में रहता है, फिर भी रजोगुण आके उसका अटैक कर देता है उसको, है ना। सो हमारा कहने का तात्पर्य सिर्फ सतोगुण सिर्फ में रहना है काफी नहीं है, हम लोग उससे ऊपर उठना है उसको, वो तो दूर की बात है। पहले लेट अस कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ गुडनेस। ओ, क्योंकि गुडनेस क्या होता है, सतोगुण जो आत्मा को बांध लेता है, ज्ञान और जो एक्चुअल जो है हैप्पीनेस दोनों देता है, ज्ञान देता है, हैप्पीनेस देता है सतोगुण को, है ना। जब हैप्पीनेस होता है, ज्ञान मिलता है, फिर उसके बाद आप संतुष्टि होते हो, आप किस चीज को समझ में आता है, आप धीरे धीरे आप प्रोग्रेस को आप अनुभूति कर सकते हो। आपका अंदर जो सूक्ष्म अहंकार है वो चले जाता है उसमें, आप दूसरे को देखना शुरू करते हो उनकी स्तर पे रह के। तो अभी अपने आप को आप सोच सकते हो कि देख भी सकते हैं कि मैं कितने एडवांस हुआ उसमें। सो ये है। सो कहने का यही तात्पर्य है, भगवान ने भगवत गीता में 14:6 से लेकर 14:8 तक जो सतोगुण की जो बताते हैं क्या क्या गुण है। सेंस ऑफ हैप्पीनेस, पहले जो सतोगुण में रहने वाला व्यक्ति बहुत खुश रहता है, आनंद रहता है वो। दूसरा है संतुष्टि में रहता है, ही सेल्फ सेटिस्फाइड, जो कुछ मिल गया है आत्मा और शरीर को बांध के रखने के लिए, जो कुछ मिल गया स्वीकार करता है, ज्यादा एजिटेट नहीं होता है। तीसरा उसकी नॉलेज इल्यूमिनेट करता है, उसकी ज्ञान प्राप्त करता है, स्क्रिप्चरल नॉलेज है वो अच्छी तरह समझ में आता है उसको। तो सतोगुण क्या है, उसका अंदर जो सुपीरियरिटी समझता है भक्ति का। और इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे समझेंगे कि किसी व्यक्ति के पास सतोगुण है। वो बोलते हैं कि द सतोगुण इल्यूमिनेट्स द गेट्स ऑफ द बॉडी विथ नॉलेज। जो शरीर के जितने भी जो होल है, होल मतलब कितने होल है हमारा शरीर में, 8 होल्स होता है ना, और 8 होल्स होता है उसमें। हर चीज से
ज्ञान से उसकी हर इंद्रियों से वो अनुभूति करता है, ज्ञान द्वारा आनंद, एक्चुअल आनंद अनुभूति करता है उसको, क्योंकि उसकी इंद्रियां इल्यूमिनेट्स करता है, उसके इल्यूमिनेट्स मतलब शरीर को। सुनेंगे हम लोग, शास्त्र को सुनेंगे, भगवान कृष्ण का नाम सुनेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे, कृष्ण का सेवा करेंगे, उसको एक तरफ शुद्ध भक्ति का। और कोई क्या करता है, पाप से उसको दूर ले जाता है, पाप से उसकी छुटकारा देता है। रजोगुण रहने वाला क्या होता है, उसके पास पाप करते रहता है उसको, क्योंकि ज्यादा अटैचमेंट है, सकारात्मक करता है उसको काम, है ना। तमोगुण में रहने वाला ब्रह्म में रहता है, अज्ञान में रहता है, अंधकार में रहता है, पागलपन पे रहता है, और उसके बाद कोई काम नहीं करता है ना। ऐसे लोगों जो सतोगुण में रहने वाले को गति क्या होती है मरने के बाद, वो बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 14:15 में कहते हैं कि ऐसी लोग जो हायर प्लानिटरी सिस्टम, जो ऋषि मुनि रहते हैं, हायर प्लानिटरी सिस्टम में जाते हैं। जब रजोगुण तमोगुण में रहने वाले लोअर प्लानिटरी सिस्टम में जन्म लेते हैं, क्योंकि उसका इच्छा पूर्ति नहीं हुआ, ही विल अगेन ट्राई ट्राई ट्राई। वो लोग इस धरती का एर्थली प्लैनेट से लेते हैं, कौन, रजोगुण में रहने वाला। और तमोगुण रहने वाला अधम योनि में, जैसे कि नीचे लोअर प्लानिटरी सिस्टम में जाता है उसके। और उसका रिजल्ट क्या है, एक्शन, जो भी एक्शन करेगा सतोगुण में रहने वाला, उसका रिजल्ट क्या रहता है, उसका रिजल्ट 1 प्यूर, दूसरा नॉलेज, क्योंकि सबको शास्त्र की चक्षु से देखता है, और तीसरा है वो एलिवेशन टू हायर प्लानिटरी सिस्टम, कौन सी, ब्रह्मलोक तक पहुंचता है, जनलोक तक पहुंचता है वो, है ना। सो ये भगवान ये 14:6 से जो 14:18 का श्लोका में कहते हैं, इसमें भगवान, इसमें श्रील प्रभुपाद परपट में लिखते हैं कि जब तीन तरफ की जो कंडीशन लिविंग एंटिटीज है ना, उसमें ब्राह्मण लोगों के बारे में बताते हैं श्रील प्रभुपाद, अच्छे गुडनेस को एग्जाम्पल भी बताते हैं। उसमें गुडनेस वाले में कुछ साइंटिस्ट होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, पोएट होते हैं, वो लोग अपने ज्ञान का प्रति ज्यादा प्राउड है, वो थोड़ा दे सी द नेचर एंड दे राइट सो मेनी पोएम्स, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर हो गया। जब कोई उस स्टेज पे आ जाता है, मेंटल स्पेकुलेशन स्टेज पे, वो क्या करता है, ऐसी गलत काम तो नहीं करता है, उन्हें नेचर के साथ मिलके उन्हें नेचर को प्रशंसा करता है, उसको एक तरफ वो उसी से आनंद प्राप्त करता है उसको, है ना। सेंस ऑफ हैप्पीनेस होता है, क्योंकि सेंस ऑफ हैप्पीनेस जिसको आता है, जिसने पाप से दूर होता है, जिसका सिंफुल रिएक्शन से वो थोड़ा दूर है कहीं ना कहीं, वरना मोर और लेस उसको, है ना। सो वैसी है। सो यहाँ यही है। सो आई थिंक आई एम टेकिंग मोर टाइम, ठीक है। सो आखिर में कहने का यही है उसमें, the devotees should try to cultivate the mode of goodness, more and more mode of goodness, then we can transcend. Otherwise simply हम लोग सोचते हैं कि मैं भक्ति में, मैं तीनों गुण से परे हूं। नो नो, वी आर ऑल कंडीशन सोल्स, हम सब बद्ध जीव है। हमारा प्रयत्न ये होना चाहिए मैं सतोगुण तक पहुंचूं, मेरा अंदर जो है रजोगुण है, तमोगुण है, वो खत्म करके मैं सतोगुण तक पहुंचूं। सतोगुण की जो कंड्यूसिव एटमोस्फियर वो है हमें मिलता है, यदि हम सतोगुण का कंटिन्यूअसली हम कल्टीवेट किया है, फिर उसके बाद हमारा ये वी देन वी कैन ट्रांसेंड, हम इस सतोगुण को से भी ऊपर उठ सकते हैं हम लोग, है ना। तब तक हम लोग प्रयत्न करना चाहिए सतोगुण में ज्यादा स्तर रहने के लिए। देखो हमारा दिनचर्या ऐसी बनता है, हम लोग 6 बजे के बाद जैसे सूर्य उदय हो जाता है, फिर हमारा है पैशन मोड आ जाता है। अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते समय में हो सकता है कष्ट होगा आपका, नो प्रॉब्लम, मगर जो ब्रह्म मुहूर्त में कोई उठता है उसकी पूरा दिनचर्या ठीक रहता है, उसको ही रिमाइंस ब्लिसफुल हैप्पीनेस। इफ यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठा, उठने के बाद आप चैंटिंग किया है, आपने लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन किसी प्रभु जी ने पूछा था, क्यों मंगलाचरण हम करना है, मंगला वो सुबह उठना है, ये सुबह उठने का आदत बनाना चाहिए धीरे धीरे, टाइमली एक दिन पहले सोना चाहिए, हम सुबह ऐसी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि दैट इज द कोई डिस्टरबेंस नहीं होता उस समय में, आपने आपका ध्यान कहीं भटकेगा नहीं है। यदि आप सिंसियरली आप ऑफेंसलेस चैंटिंग करना चाहते हैं, द सिचुएशन इज मोस्ट कंड्यूसिव एटमोस्फियर है वहां, आपको आपकी पूरा दिन को प्रभाव पड़ता है। वो मॉर्निंग का साधना जिसको अच्छे रहता है,
he remains blissful throughout the day. Any kind of जो adverse circumstances उसके ऊपर असर नहीं पड़ता है. adverse situation तो रहेगा, मगर आप जिस तरह से उसका लोगे आपका ऊपर है ना, सो वो है उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है एक्सटर्नल सिचुएशन वो. सो ये भी है एक. सो भगवान का शुद्ध नाम, और उसके बाद जो है हम लोग एकादशी व्रत पालन करते हैं, 4 नियमों को पालन करते हैं. ये पूरा क्या है, टू मेक अस स्टेप इनटू द मोड ऑफ गुडनेस, कल्टीवेट करें. हम लोग ये नहीं समझना चाहिए कि ये है मुझे ये सतोगुण की पार वाला कार्य करता हूँ. नो 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 नो, पहले लेट अस कम टू द स्टेज ऑफ सतोगुण, फिर उसके बाद देन वी कैन ट्रांसेंड. अदरवाइज वी आर ऑल कंडीशन. वो है ना. थैंक यू प्रभु. हरे कृष्णा. सो लेट अस सिंसियरली चैंट. जो इस्कॉन में जो हमारा स्टैंडर्ड्स दिया है, जो हमें कुछ रेगुलेशंस दिया है, वो पूरा हमें किसके लिए, यही जो ये सतोगुण को कल्टीवेट करने के लिए. फिर भक्ति का प्रोसेस आसान हो जाता है, उसके लिए बोझ नहीं बनता है भक्ति. हरे कृष्णा. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद. हरे कृष्णा. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही सुंदर लेक्चर. और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि हम लोग को सतोगुण में ही आना चाहिए, तभी हम लोग भक्ति अच्छे से कर सकते हैं. प्रभु जी वैसे समय हो चुका है, तो प्रश्न ले सकते हैं. हरे कृष्णा. हाँ प्रभु, आप देख लीजिए, एक प्रश्न ले सकते हैं. ठीक है, तो जिन भक्तों को प्रश्न है, एक हम लोग प्रश्न ले सकते हैं. अगर किसी को प्रश्न है तो आप आंसर करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं. आई थिंक प्रभु जी किन्हीं भक्तों का प्रश्न नहीं है, तो हम लोग सेशन को यहीं पे विराम दे सकते हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी. मैसेज बॉक्स में एक प्रश्न. चैंटिंग कैसे ऑफेंसलेस बनाए, क्योंकि चैंटिंग ऑफेंसलेस ऐसे बनाए है, उसकी इंपॉर्टेंस समझना चाहिए. व्हाई वी आर चैंटिंग, पहले उसकी हम लोग जो चैंटिंग करते हैं उसको महत्व का समझना चाहिए, है ना. जिस समय में कॉन्सेप्ट क्लियर है, व्हाई वी आर चैंटिंग टू अट्रैक्ट कृष्णा, वी आर बेगिंग कृष्णा, राधा रानी फॉर सर्विस. हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम लोग याचना करते हैं कि भगवान से सेवा मांगते हैं. चैंटिंग है, दिस इज द बेस्ट मीडियम क्या, टू अट्रैक्ट कृष्णा. जो कृष्ण का नाम में इतनी महिमा है, कृष्ण की नाम में इतनी शक्ति है, वो नाम ही से भी नाम में इतनी शक्ति है ना. ये चैंटिंग है, ऑफेंसलेस चैंटिंग तभी करेंगे हम लोग, इसको प्रैक्टिस करना. कैसे प्रैक्टिस करेंगे, आप स्टार्ट विथ बिगिनिंग. क्या कि आज मैं, सपोज आप 16 माला करते हो, आज मैं एटलीस्ट एक माला पूरी तरह मैंने उसकी टोटल अब्जॉर्प्शन से, मैंने उस समय में कोई डिस्टरबेंस, कहीं माइंड वॉन्डरिंग होता है उस समय में वापस ले आऊंगा. मैंने, आप कोशिश करना, इवन एक बार भी आपने भगवान श्री कृष्ण की 16 जो अक्षर है उसमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. दूसरा, बिना चिंता को टोटल कंसंट्रेशन से आपने भगवान का, अपने जो भाव से आपने भगवान को आप ये वाला जो नाम ले पाया आपने, देन यू आर सक्सेसफुल. वो ऑफेंसलेस चैंटिंग इसलिए आता है कि क्योंकि हमारा ध्यान नहीं है, हमारा इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं हम लोग. व्हाई वी आर चैंटिंग. किसी को घर में मेहमान को बुलाया, आपने अपने काम करते रहे, किचन में चले गए, वो मेहमान रहेगा इधर, वो तो छोड़ के चले जाएगा. वी शुड पे अटेंशन ना टू दी गेस्ट. वैसे ही है, हम लोग भगवान श्री कृष्ण को बुला रहे हैं, उस समय में उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं फोन में. सपोज किसी के साथ बात किया, बात करते समय में कम्युनिकेशन होती है ना, आपने किसी का सुना ही नहीं है, वन वे कम्युनिकेशन रहा, फिर वो कम्युनिकेशन नहीं है ना. वैसी है. सो ऑफेंसलेस चैंटिंग का यही है कि जब हम उस समय में कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, हम एकाग्र चित्त से हम कोशिश करें. वो स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, ग्रेजुअली. मैंने एक बात बताया, ग्रेजुअल, ओवरनाइट आप ऑफेंसलेस चैंटिंग नहीं कर सकते हो. आप एक बार भी भगवान श्री कृष्ण की बिना अपराध से ले लिया, इसका मतलब आप सक्सेसफुल है. आप उसी को कंटिन्यू करना, आगे बढ़ाना माला का. मैंने आज एक माला किया पूर्ण, मेरे इसमें सेटिस्फेक्शन मिला, क्योंकि मैंने उस समय में ध्यान नहीं भटका, उस समय में दूसरे कोई एक्टिविटीज, मोबाइल दूर सब. फिर उसके बाद धीरे धीरे आप उसको इंक्रीज कर सकते हो. देन यू कैन ग्रेजुअली
आप बिना एफर्ट से आप ऑफेंसलेस अपना आप होता है चैंटिंग। अदरवाइज चैंटिंग क्या है, चैंटिंग ऐसे मैकेनिकल वे में एक रूटीन प्रोसेस समझ के हम चैंटिंग करेंगे तब यही होगा। टेस्ट कैसे नहीं आएगा, टेस्ट तो आएगा ना, उसके लिए तो टेस्ट डेवलप करना पड़ता है उसको, है ना। टेस्ट कैसे डेवलप होगा, हम लोग डेवलप मतलब उसकी है जो भक्ति रिलेटेड, जो एनवायरनमेंट में रह के, भक्त का संगत में रह के, जो श्रवण आदि करके हम लोग जो भक्ति का अनुकूल परिस्थिति को यदि अपनाने से अपना टेस्ट आएगा। वो टेस्ट मतलब ये है क्योंकि आपने उसके रोका है एक तरफ टेस्ट को, एक तरफ है ना, हम लोग उस टेस्ट को डेवलप करना पड़ेगा। टेस्ट अपना आप नहीं आ जाता है ओवरनाइट, रुचि का डेवलप करना पड़ता है। टेस्ट डेवलप होने से धीरे धीरे आपका उसमें मन लगेगा, है ना। सो वैसे ही जैसे कि खाना है, खाते समय में हम लोग, सोने वाला व्यक्ति कितने भी थाली सामने रख दे वो सोएगा थोड़ी है, वो तो खुलेगा क्योंकि खाने का अंदर इच्छा है ना उसको, है ना, वो खाएगा। सो वैसी है टेस्ट भी, वैसी है, टेस्ट को डेवलप करना पड़ता है, टेस्ट अपना आप नहीं आता है। हरे कृष्णा, थैंक यू। अनर्थ निवृत्ति सबसे बड़ी स्टेज है, वो स्टेज कैटलिस्ट स्टेज है। उस स्टेज में पहुंचने के बाद हमसे जो कुछ होता है, रुचि निष्ठा सब अपना पाता है। हम उस स्टेज बात नहीं करते, हम लोग अभी प्रैक्टिस की बात करते हैं। टेस्ट कैसे डेवलप करे, ऑफेंसलेस चैंटिंग कैसे करे, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, है ना। वो अनर्थ निवृत्ति सीधा नहीं पहुंचेंगे हम लोग उस स्टेज पे, वो उसके लिए जब तक परफेक्शन नहीं ले आएंगे इधर, तब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगा। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इतना सुंदर लेक्चर के लिए और प्रश्न को उत्तर देने के लिए। तो हम लोग प्रभु जी के धन्यवाद करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच जी। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जी, इस सेशन दंडवत में जुड़ने प्रणाम। के लिए। आशा है कि आगे भी आप इस तरह से सेशन में जुड़ेंगे। हम लोग इस सेशन के यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय संवेद गौर भक्त वृंद की जय। जय। जय गौर समन्वित हरे हरि बोल। हरि हरि बोल।